तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम सर्किट के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे दो सोर्स हो, यानी कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों साइड्स हो, यानी कि एटलीस्ट 2 या 3 सोर्स हो। उस जगह पे इस तरह के इस थ्योरम के सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते हैं, जहाँ पे हम दो सोर्स है, यहाँ पे एक 40 वोल्ट है, यहाँ पे इस साइड भी है, इस साइड भी। तो इसमें हमको ये निकालना है कि इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है। ठीक है, I20 मान लेते। ठीक है, I3 करंट मतलब इसमें टोटल करंट कितना पास हो रहा है। ये इधर से भी वोल्ट है, इधर से भी वोल्ट है। इसको हम सुपरपोजिशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। साथ ही एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम इसमें कितना वोल्टेज पास हो रहा है इसको हम मान लेंगे I20 करंट। करेक्ट ना? इसको हम भी सॉल्व करेंगे। इसमें 4 एम्पियर करंट है, दो नहीं, इसमें 4 एम्पियर करंट है जो ऊपर की तरफ है, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में, और इसको इस तरफ वोल्टेज सोर्स है, इस तरफ करंट सोर्स है। इसको भी सॉल्व करेंगे और दोनों अगर सॉल्व कर लेते तो ये आपको जो थ्योरम है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली इस थ्योरम को यूज जहाँ पे दो सोर्स हो किसी सर्किट में, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स दो हो, उस जगह पे इस थ्योरम की यूज किया था। चलते स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको क्या करना है, स्टेप 1 में एक सोर्स को रखना है, एक सोर्स को शॉर्ट करना है, फिर इसको रखना है, फिर इसको शॉर्ट करना है। तो हम इसको पहले स्टेप इसको हम शॉर्ट करें। ठीक है, स्टेप स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। करेक्ट, इसको शॉर्ट करते हैं। पहले इसको शॉर्ट करेंगे तो जैसे हम शॉर्ट करते हैं तो पता है कि शॉर्ट के जैसे अगर इसको हम शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट का मतलब है पूरे। अगर हम किसी वोल्टेज सोर्स को, ये याद रखना, इस तरह से अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक तरफ से एक वायर कनेक्ट हो जाता है। ठीक, सिंपल इस तरह से इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट, यानी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस प्रकार काम करेगा। आपको सर्किट बन जाएगा इस प्रकार। ये सोर्स शॉर्ट हो गया तो सीधा शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कितना 5 ओम का, यहाँ 5 डाल देना है। बीच में कितना है 3 ओम, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 में डाल देना है। उसके बाद क्या है 6 ओम के रेजिस्टेंस, उसके साथ यह है वोल्टेज सोर्स है। तो जनरली हमारा टारगेट यही है, इसको हम, ये 3 है, यहाँ पे कितना है 40 वोल्ट, इसको I3 है तो इसको क्या मान लेंगे I'3। यही करंट मेरे को निकालना है इस सोर्स के थ्रू। करेक्ट, इस करंट को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट को। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, R इक्विवेलेंट, इसको हम 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो आपको क्या है, ये क्या है पैरेलल में है, तो इसके साथ पैरेलल में रहेगा, यानी 3 और 5 पैरेलल में है, 3 गुने 5 बाय सम। दो का रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो इसको हम ऐसे ही निकालते हैं। और रेजिस्टेंस पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में, इसको हम वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसके लिए 5 + 3, इसके साथ हम, ये सीरीज में इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 5 और प्लस 5 या 15 प्लस कितना हो गया 5 3 8 प्लस 6, यही है ना। तो यहाँ से हम 1 मान लेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 8 8 8 15 8 120 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 हो जाएगा, प्लस 1 8 8 8 6 48 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया 8 5 13 और 4 1 5 1 6 बाय 8। इसको हम कट करेंगे, इसको कट कीजिए
तो वैल्यू कितना निकल जाएगा, 8 छक्के 8 सत्ते 56 और कितना बच गया 56 7 0 7 यानी 7.8 यानी आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया 1 = 7.8 ओम निकल गया। ठीक है, ये याद रखना है, एक पॉइंट हो गया। अब हम आसानी के साथ इसमें कितना हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अब यूज करेंगे। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल जब यूज करते हैं जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उस कंडीशन वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल क्योंकि करंट निकाल रहे हैं तो करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे। अगर मान ली इसको हम करंट मेजर करना है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, करंट डिवाइडर I3 डैश निकालना है। तो टोटल करंट इसमें से कितना है, पहले हम टोटल करंट निकाल लेंगे। यहाँ से हम टोटल करंट क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे I टोटल, यहाँ पे I टोटल डैश इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 7.8। ठीक है, इसको 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10, इसको उड़ा देंगे कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट। इसको कैलकुलेट करने पर आपको इसको 2 से डिवाइड कीजिए 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 9, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा ही नहीं, यानी कि 40/39 हो गया। जनरली क्या है 40/+5, इसको कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद हम ये जो वैल्यू निकल जाएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल जाएगा वैल्यू, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर के लिए तो कितना निकल रहा है, इसको 2 से इसको काट दिया, रुक जाइए थोड़ा देर के लिए हम इसको सही से करते हैं। यहाँ से क्या कर, टोटल करंट कितना हो जाएगा, कितना है, यानी कि टोटल करंट नहीं तो टोटल करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40 बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 7.8। इसको हम 0 उड़ाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 39/5, तो यहाँ से 4 5 20, 200 डिवाइडेड बाय 39, इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। हम कैलकुलेटर यूज करते हैं थोड़ी देर के लिए, कितना है 200 मल्टीप्लिकेशन 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड 39 इज इक्वल टू कितना 5.12, यानी कि करंट निकल गया कितना 5.12 एम्पियर टोटल करंट। तो यहाँ से टोटल करंट निकल गया इतना आती है, कितना हो जाएगा, अगर टोटल करंट इतना 5.12 निकल गया तो यहाँ से करंट डिवाइड, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, करंट डिवाइडर रूल्स, तो इसमें कितना हो टोटल करंट 5.12 कितना होगा 5/5
5 + 3 8। ठीक है, यहाँ से हम इसको उड़ा देंगे 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर देते हैं सीधा से फास्ट। कैलकुलेट कितना है, 512 मल्टीप्लिकेशन 8 एंड डिवाइडेड 800 इज इक्वल टू 5.12। इसका भी 5.12 निकल रहा है करंट। टोटल करंट इतना ही निकल रहा है, 5.12 यहाँ पे निकल रहा है। एक कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 5.20, यानी कि यहाँ भी I3 करंट कितना पास हो रहा है, 5.12 यहाँ पे भी। और टोटल करंट चलिए ये हो गया, निकल गया, यानी कि I3 करंट निकल गया, I3 डैश निकल गया। अब इधर सर्किट चलते हैं, अब इधर चलते हैं। इधर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में स्टेप 2 ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, उस सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। उस सोर्स को डीएक्टिवेट करने के बाद सर्किट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उस करंट को हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले R इक्विवेलेंट 2 ले लेते हैं इसको, और ये पैरेलल में है तो इसको साथ 5 प्लस ये 5 सीरीज में है, प्लस पैरेलल ये दोनों है। प्रोडक्ट बाय सम 3/9 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 ओम हो गया। अब हम टोटल करंट कितना निकाल लेंगे, आई टोटल डैश इज इक्वल टू कितना करंट हो गया, टोटल वोल्टेज बाय 7। यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.60 2.8 निकल गया टोटल करंट। तो यहाँ से इसमें से कितना करंट निकल जाएगा, यानी कि I3 डबल डैश वाला करंट निकालना है। I3 डबल डैश कितना हो जाएगा, करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, करंट डिवाइडर यूज करने के बाद टोटल करंट इतना है 2.8 मल्टीप्लिकेशन करंट डिवाइडर रूल हो जाएगा इस तो 6/9। तो यहाँ से 3 तिया 9, 3 दूना 6 सॉरी, और 3 तिया 9। यहाँ पर कट जाएगा, इसको उड़ा देते हैं, 0 कर देते हैं इधर। कितना 28 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइडेड कितना डिवाइड करना है 30 से 1.8 आ रहा है, 1.8 एम्पियर। I3 करंट कितना हो गया, 1.8 एम्पियर। I3 डैश कितना निकल गया, डबल डैश 1.8 एम्पियर। ये इतना निकल गया। और ये कितना है, ये I3 डैश ये इतना हो गया 5. टोटल करंट कितना हो जाएगा, I3 करंट क्या हो जाएगा, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, ये टोटल करंट को जोड़ दो कितना हो जाएगा, I3 डैश 5.12 प्लस 1.8 इजिकल टू कितना हो जाएगा, प्लस 5.12 इज इक्वल टू 6.98। टोटल करंट इसमें कितना हो जाएगा, यानी कि करंट पासेस थ्रू सर्किट कितना हो गया, अब निकल गया टोटल, ये निकल गया सॉल्यूशन।
कितना करंट निकल गया, इतना करंट निकल गया, यही आंसर है I3 करंट का। यहाँ से मुझे I3 करंट कितना निकल गया, यहाँ देखिए सॉल्यूशन को, यहाँ सिंपल है, I3 करंट कितना निकल गया यहाँ से, I3 इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं तो 6.98 निकल गया करंट आंसर। आप मिला लीजिएगा। दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये तो हो गया। दूसरा हम सर्किट को सॉल्व कर देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप 1 ले लेते हैं, इधर ही स्टेप 1 ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको एक्टिव ओनली सोर्स 1 फॉर ये सोर्स एक्टिव ओनली, यानी इसी को सिर्फ एक्टिव करना है, बाकी सबको डीएक्टिव भी रहेगा। तो इसको हम एक्टिव कर देंगे, इसको डीएक्टिव यानी कि इसको शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा पूरी तरह से, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी एक रेजिस्टेंस है, फिर इधर भी एक रेजिस्टेंस है, और इसके साथ कितना है 4 एम्पियर करंट है, इसके साथ 4 एम्पियर करंट है। 20, 10 और 5 इक्वल टू 5, ये 4 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या करना है, इसमें कितना करंट पास होगा, यहाँ पे भी इसमें कितना करंट पास होगा इस सर्किट में, यहाँ पे मान लेते हैं I2 डैश, I20 डैश मान लेते हैं, ठीक है। इधर भी स्टेप 1 में इसको हम सोर्स को एक्टिव रखेंगे, स्टेप 2 में उसको डीएक्टिव कर देंगे, इसको एक्टिव रखेंगे, ठीक है। इसको हम अब इसको हम, ये तो हो गया, इसको डीएक्टिव कर देते हैं स्टेप 2 में, और दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ। तो इसको उसको डीएक्टिव कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्किट, ट्वेंटी 10 5, ये शॉर्ट हो गया, इसके कोई बातें नहीं, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, इसको इसमें क्या मान लेंगे, इसको I20 डबल डैश, ठीक है। इसी करंट को निकालना है मेरे को। तो दोनों सोर्स में हमको क्या करना है, इसमें पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल में आ जाएगा, तो पैरेलल में आ जाएगा प्लस इसके साथ, ठीक है, कुछ इस पर में। तो ये 5 × 10/5 15 प्लस किसके साथ हो जाएगा, सीरीज में, 10 के साथ सीरीज में हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 या 15 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 40 यानी कि 40/3 हो जाएगा। अब ये सर्किट कैसे बन गया, सर्किट बन गया कुछ इस प्रकार से, इधर है सर्किट बन गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ 10 ओम है, ये भी 10 नहीं। अब सर्किट कैसे काम कर रहा है, 40/3, इधर भी एक रेजिस्टेंस है 20, इधर 4 एम्पियर करंट है ऊपर डायरेक्शन में। अब सर्किट को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पैरेलल है तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर यूज करके हम करंट निकाल लेंगे, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I20 डैश मान लेते हैं।
तो करंट डिवाइडर क्या रहा है, करंट डिवाइडर से I20 डैश कितना निकल जाएगा, टोटल करंट 4 एम्पियर मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसको कितना से, 40/3। ये क्या हो गया, 3 + 3 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा आपको 3/100। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और ये है 4 एम्पियर करंट। ठीक है, तो यहाँ से 0 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, बच गया कितना, 4 चौक 16, 16/10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट कितना निकल जाएगा, 1.6, यानी 1.6 एम्पियर निकल गया। I20 से कितना पास हो रहा है, I20 डैश करंट कितना हो जाएगा, 1.6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से I20 में निकल गया 1.6 एम्पियर। अब इसमें निकालेंगे, इस सर्किट में निकालना है I20 डैश करंट। इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा इसके साथ पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सीरीज में रहेगा क्योंकि इधर शॉर्ट है, इसके वजह से इधर ही सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, R इक्विवेलेंट 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 5 के साथ पैरेलल रहेगा, प्लस ये सीरीज में इसके साथ पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 30 हो जाएगा, प्लस 30 दाएँ 30 मल्टीप्लिकेशन 10/30 + 10, इसके साथ पैरेलल में पूरी तरह से निकाल लिए, टोटल इक्विवेलेंट इसके साथ जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ से 40, 3 × 10/40। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 0 से यहाँ से एक 0 काट देंगे, बच जाएगा 4। हम यहाँ से भी 2 काट देते हैं, 2 हो जाएगा, काट देते हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ, 2 दूना 4, और 15 दूना 30। ठीक है, तो बच जाएगा 1। यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या निकलेगा, 2 5 दूना 10 और 15 25/2 = कितना हो जाएगा, 12.5। यानी कि ये निकल गया आपको R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा, 12.5 ओम। ठीक है, 12.5 ओम निकल गया, यानी कि 12.5 निकल गया। अब क्या होगा, हमको टोटल करंट निकाल लेते हैं सर्किट में। टोटल करंट क्या होगा, I total डैश मान लेते हैं, I total डैश। ठीक है, तो करंट टोटल वोल्टेज कितना है, बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 12.5। इस 0 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 25 चौके 25 पंचे, यानी कि इसको भी अगर काट दें तो कितना हो जाएगा, 1.6। कितना हो जाएगा, 1.6 एम्पियर निकल गया, इक्वल टू 1.6 एम्पियर। चलिए, आर कितना है, टोटल करंट कितना निकल गया, ये है टोटल करंट 1.6 एम्पियर। अब क्या करें, करंट डिवाइडर यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल से I20 कितना हो जाएगा, करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल से तो I20 डैश कितना हो जाएगा, टोटल करंट 1.6 मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इसमें निकालना है, इसमें निकालना हो जब
तो आपको ये सब जोड़ देते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको हम भी जोड़ देते हैं तब जाके निकलेगा। इसमें करंट कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये सर्किट शॉर्ट हो गया, मतलब इसमें करंट इज इक्वल टू इसमें करंट, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ये सीरीज में, इसमें जितना करंट पास होगा इतना ही इसमें पास होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखना है, 10/30 10 40 बाय प्लस 10, 30 + 30 + 10